जादुई सांप और जादुई लिपस्टिक। आनंद नगर नाम के एक छोटे से गांव में रूपा नाम की एक लड़की अपनी माँ चंदा के साथ रहती थी। रूपा की माँ चंदा एक सरपंच थी और पूरे गांव में उनका रुतबा था। सभी लोग चंदा से काफी डरते थे, तो वहीं रूपा भी काफी सुंदर थी। कोई भी लड़का रूपा की ओर नजर उठाकर नहीं देखता था, क्योंकि वो तो एक सरपंच की बेटी थी। रूपा को भी अपनी अमीरी पर बड़ा घमंड था और वो हमेशा यही सोचती कि कोई भी लड़का उसके साथ बदतमीजी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी माँ उस गांव की सरपंच थी और बहुत ही शक्तिशाली भी थी। पूरा का पूरा गांव चंदा से थर थर कपकपाता था। ऐसे ही एक दिन रूपा अपनी दोस्त मीना के साथ कॉलेज जा रही थी और ये बात करते हुए वो एक आम के बगीचे से निकल रही होती है कि तभी रूपा को एक आवाज सुनाई देती है, तुम बहुत सुंदर हो, मुझसे शादी करोगी? ये आवाज सुनकर रूपा हैरान हो जाती है और हर जगह अपनी नजरों को दौड़ाने लगती है, पर वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। और रूपा बोलती है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मुझसे इस तरह की बातें कर रहा है? कौन मजाक कर रहा है मेरे साथ? भूलो मत, मैं एक सरपंच की बेटी हूँ। पता है ना मेरी माँ कितनी शक्तिशाली है, वो चाहे तो तुम्हें अभी चुटकियों में मसल सकती है। हाँ, तुम्हारी माँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर हाँ, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ, पर तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि तुम सच में बहुत सुंदर हो। ये आवाज सुनकर फिर से रूपा को गुस्सा आ जाता है और वो उससे बोलती है, कौन हो? क्या है, तुम बदतमीजी क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं करनी तुमसे कोई शादी वादी और मुझे परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलकर रूपा अपने दोस्त के साथ वहाँ से चली जाती है। शाम को कॉलेज से घर जाती है और अगले दिन फिर से रूपा अपनी दोस्त मीना के साथ उसी रास्ते से कॉलेज जाती है। एक बार फिर आम के बगीचे में पहुँचते ही रूपा को आवाज आने लगती है, रूपा तुम सच में बहुत सुंदर हो, तुम मुझसे शादी कर लो। कौन हो तुम और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? मुझे सब पता है, मुझे ये भी पता है कि तुम एक सरपंच की बेटी हो, आनंद नगर गांव में ही रहती हो और तुम यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए जाती हो। ये बात सुनकर रूपा फिर से डर जाती है और मीना के साथ कॉलेज निकल जाती है। शाम को जब रूपा कॉलेज से घर आती है तो बार बार सोचती है और लास्ट में अपनी माँ को सारा सच बताती है। जब चंदा रूपा के साथ खाना खा रही होती है तो वो अपनी माँ से बोलती है, माँ मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बताओ ना बेटा, क्या हुआ? पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं माँ, पढ़ाई तो सही चल रही है, पर कोई है जो मुझ पर नजर रखा हुआ है। जब भी मैं आम के बगीचे से होते हुए कॉलेज जाती हूँ तो एक आवाज मुझे सुनाई देती है और मुझसे वो एक ही बात करता है कि रूपा तुम बहुत सुंदर हो, मुझसे शादी कर लो। मुझे नहीं पता माँ वो कौन है और क्यों मेरे पीछे पड़ा है। मैं सोच रही हूँ कि कल से कॉलेज जाना ही बंद कर देती हूँ। रूपा तुम एक सरपंच की बेटी हो, तुम्हारी माँ किसी से नहीं डरती, तुम भी किसी से मत डरो। कल तुम वहीं से जाना जिस रास्ते में तुम हमेशा कॉलेज जाती हो। कल ही मैं उस लड़के का पता लगाकर तुम्हारे सामने उसे जिंदा गाड़ दूंगी। फिर किसी भी लड़के की हिम्मत नहीं होगी मेरी बेटी को नजर उठाकर देखने की। और हाँ, इस बार वो बोले कि मुझसे शादी कर लो तो उसको बोल देना कि हाँ मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही तुम ये बात बोलोगी वो लड़का तुम्हारे सामने आ जाएगा और मैं उसे पकड़ लूंगी। अपनी माँ का प्लान सुनकर रूपा मान जाती है और अगले दिन फिर से उसी बगीचे से होकर निकलती है। एक बार फिर रूपा को वही आवाज सुनाई देती है और रूपा बोलती है, तुम कौन हो? तुम सामने आओगे तो मैं तुम्हें देखूंगी ना, तभी तो मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं तुम्हारे सामने आ जाऊं, पर इससे पहले तुम्हें हाँ करनी होगी। अब बताओ तुम मुझसे शादी करोगी? तुम बहुत सुंदर हो और हाँ मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारी जादुई लिपस्टिक की ख्वाहिश भी पूरी कर सकता हूँ। आखिर तुम हो कौन और तुम्हें मेरी मन की बात कैसे पता चल जाती है? मैंने कहा ना रूपा, मैं सब जानता हूँ और तुम्हारी माँ भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम बताओ मुझसे शादी करोगी? हाँ मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। रूपा के हाँ बोलते ही तेज हवाएं चलती हैं और जब हवा बंद होती है तो रूपा देखती है उसके गले में एक मंगलसूत्र है और उसकी मांग भी भरी हुई है। ये देखकर रूपा बड़ी हैरान हो जाती है और देखती है कि उसके सामने एक बड़ा सा सांप खड़ा है। जिसके बाद वो सांप उससे बोलता है, रूपा मैं ही तुम्हारा पति हूँ, मैं एक जादुई सांप हूँ। रूपा मुझसे डरो मत, मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारी माँ और उसके आदमी मुझे मारने के लिए यहीं खड़े हैं, पर कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं एक जादुई सांप हूँ। और हाँ मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और तुम्हारे घर वालों को भी। तुम्हारा सपना है ना कि तुम्हारे पास बहुत सारी लिपस्टिक हो, उनमें से एक जादुई लिपस्टिक हो। मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरी करूंगा, क्योंकि अब तो तुम मेरी बीवी हो
और तुम इस रिश्ते से मना नहीं कर सकती। क्या तुम एक जादुई सांप हो? पर मैं तो एक इंसान हूँ और एक जादुई सांप, भला एक इंसान ही लड़के का पति कैसे हो सकता है? रूपा, जब तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकती, तुम्हारे कहने पर ही मैंने तुमसे शादी की थी। उस जादुई सांप को देखकर सबके सिट्टे पिट्टे गुल हो जाते हैं और सब इस बात से इनकार नहीं कर पाते कि वो जादुई सांप अब रूपा का पति है और वो जादुई सांप भी हमेशा रूपा की मदद करता है, उसकी सारी इच्छा को पूरा करता है। यहाँ तक कि वो जादुई सांप रूपा को एक जादुई लिपस्टिक देकर उसे बोलता है, रूपा, ये जादुई लिपस्टिक है, जैसा कि तुम चाहती थी। मैं तुम्हारे साथ आने वाले समय में नहीं रहूंगा, पर ये जादुई लिपस्टिक तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारे पास पैसा, रुतबा और ज्यादा बढ़ता जाएगा। जादुई सांप रूपा को जादुई लिपस्टिक देता है और कुछ सालों बाद रूपा की जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाता है। पर जादुई सांप के जाने के बाद उसकी दी हुई जादुई लिपस्टिक की मदद से रूपा बहुत सारी लिपस्टिक बनाती है। साथ ही रूपा जादुई लिपस्टिक की मदद से अपनी खुद की फैक्ट्री खोलती है और अपना खुद का लिपस्टिक का कारोबार चलाती है, जिस वजह से रूपा की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। पर रूपा अपनी माँ चंदा की तरह लोगों को डरा धमका कर नहीं रखती, बल्कि उनकी सेवा करती है और हमेशा उस जादुई लिपस्टिक को अपने साथ रखती है और वो जादुई लिपस्टिक भी रूपा का हमेशा साथ देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी जादुई सांप और जादुई लिपस्टिक की कहानी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और हमारी नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने नए नए आइडियाज हमें देना ना भूलें।